नगर नजीबाबाद कोटद्वार रोड निकट रायपुर चौक में EQA मेडिको एजुकेशन का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मौजम इंजीनियर के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान EQA मेडिको एजुकेशन के डायरेक्टर अफजल के द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर दिलशाद, विजन कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद अयूब, दानिश प्रधान, डॉक्टर सर्वेश, हाजी अशरफ, असलम, नेमान, शादाब, रजी आदि काफी संख्या में नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर वक्त निकाल करके आए। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अफजाल भाई ने शहर के लगभग सभी मोजिज लोगों को यहाँ पर बुलाया है और थोड़ा वक्त का तकाजा है, मुझे असल में 2 बजे तक मेरठ पहुँचना है, तो मैं बहुत ही कम लफ्ज़ों में अपनी बात लिखूँगा। अफजाल भाई ने यहाँ पर जिस तरीके की शुरुआत की है, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हमारे ढोल भाई कर चुके हैं और माशाल्लाह हज़ारों बच्चे पहले निकाल उठा चुके हैं कि किस तरीके से हर कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से MBBS ही करे। आपको सब पता है कि आज के टाइम में एक इंडिया से प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने का खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास बैठता है। तो गोलू भाई, अफजाल भाई और उनकी सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने फॉरेन में जाकर के खासकर यूरोप के कई देशों में अपने सेंटर बनाए हैं। कुछ जगह पर पार्टनरशिप भी है, कुछ जगह पर मुझे अभी सुनने में आ रहा है कि अपना ही सेटअप डालने जा रहे हैं। तो ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और एक चीज़ मुझे और पता लगी है कि जैसे कि पहले वहाँ के और यहाँ के कोर्सेज में फ़र्क हुआ करता था, अब लगभग इंडिया के MCI के और वहाँ के नोट से लगभग बराबर से हो चुके हैं और ये काफ़ी मुनासिब से मुनासिब पैकेज पर MBBS की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा इनका मकसद केवल MBBS ही नहीं है। अफजाल भाई से मेरी कई बार मुलाकात हो चुकी है, आते हैं अपनी बात रखते हैं। अब इनका कहना यह है कि भाई हमें केवल MBBS तक यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक सीमित नहीं होना है। अब हमें जो अपना मैयार फैलाना है वो इंडिया में भी फैलाना है, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम में फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल इन सब चीज़ों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए अगर जो कहीं पर किसी भी तरीके की हमारी सपोर्ट पड़े, जैसे मेरा अपना फार्मेसी कॉलेज है, विजन कॉलेज, फिर अपना D फार्मा, B फार्मा, तो आप जितने भी सलाह मशवरे के लिए चाहिए आप अपना भाई से संपर्क करें, आइए। तो उसके अलावा मेरे बड़े भाई डॉक्टर दिलशाद साहब यहाँ पर बैठे हुए, आपका पैरामेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है और हमारे शहर का सबसे पहला पुराना नर्सिंग कॉलेज है। तो किसी बच्चे को पैरामेडिकल नर्सिंग कराना है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा आयशा कॉलेज अपना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या है, हमारे पास सब कुछ है, बस बिखरे हुए हैं। हमें जरूरत है एक साथ मुतहिद होकर के काम करने की कि डॉक्टर साहब के पास जो कोर्स है हम उनको प्रीफर करें, मेरे पास जो कोर्स है आप हमें प्रीफर करें, और हम सबकी कहीं पर किसी को जरूरत है तो हम दोनों सब मिलकर के एक दूसरे का साथ दें। तो कुरान की शुरुआत इस तरह से हुई, पढ़ो, एक लफ्ज़ पढ़ो। और ये सबक हम भूल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। और तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, ये इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब हम खिदमत भी कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत दोनों बना सकते हैं। मेरी बहुत दुआएं भाई के लिए है, अल्लाह ताला इनको इन मकसद में कामयाबी अता करे और खूब ये इस इलाके की खिदमत करें। और मेरी दुआएं हैं और हाजी जी को बहुत मुबारकबाद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लोग देख रहे
कि एजुकेशन के बारे में जानने के लिए इतने सारे लोग ये वो काम है जो इसके लिए हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी है जिसमें बड़ी कामयाबी दीन की भी और दुनिया की भी है। मैं खुद एक मेडिकल फील्ड से आता हूं और मैं भाई महबूब साहब जो एजुकेशन के लिए भी बहुत बड़ा काम करते हैं और समाज सेवा में भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे बड़े भाई अशर साहब, मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त असलम साहब, अकबराबाद से आए प्रधान मेरे छोटे भाई दानिश कुरैशी साहब, मेरे छोटे भाई आसिफ मुत्तकी साहब, हमारे बीच में बैठे समाजवादी पार्टी के स्टेट लेवल के लीडर तस्मीर सिद्दीकी साहब, रमजान साहब, शहीद साहब, मास्टर असलम साहब, प्रिंसिपल सत्तार साहब, इकराम भाई, शमीम भाई, कुलदीप भाई, नौमान भाई, अदनान भाई, नौशाद साहब, आलम भाई, सोनू आदित्य जो कि प्रेस से ताल्लुक रखते हैं, सलीम भाई, इस्लाम चौधरी साहब, वसीम राजा साहब, डॉक्टर साजिद भाई, इकबाल भाई, हमारे रशीद भाई, मुमताज पहलवान साहब, अशफाक भाई, फैसल साहब, तमाम जितने हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं, हमारे नगर पालिका के भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है, सभी के तकरीबन नाम जानता हूँ। इफ्तिखार भाई, देखिए ये जो हमारे प्रधान जी ने बताया है कि जो लोग MBBS करना चाहते हैं, ख्वाब होता है ये बाप का अपने बच्चों के लिए कि किसी तरह से डॉक्टर बने, तो ये आसान करने का काम हमारे जो है असलम साहब, अशरफ साहब और जो इनकी गाइडेंस में ये काम हो रहा है महबूब साहब, तो इन लोगों ने ये काम आप लोगों के लिए आसान किया है। अबू जर भी साथ में है, अफजल, अच्छा अफजल साहब को भी मुबारकबाद। तो एक तो आदमी कहीं बाहर से अगर किसी के थ्रू जाता है तो उस बंदे का फिर कुछ पता भी नहीं होता है। यहाँ तो ये लोग नजीबाबाद में, जलालाबाद में बहुत जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, पुराने लोग हैं, जमे हुए लोग हैं, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। और इन्होंने जो महबूब भाई ने बताया है, चेचनिया एक स्टेट है, USSR हुआ करता था कभी रूस का, जो इन्होंने फायदे बताए वहां पर के ना वहां पर शराब मिलती है और ना ही किसी तरह का जुआ वगैरह, तो ये आपके बच्चों के लिए, आपके लिए एक सेफ प्लेस और अच्छा प्लेस है, बेफिक्र होकर के अपने जिगर के टुकड़ों को वहां भेजा जा सकता है। भाई आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि जो बच्चे आपके जरिए यहाँ से जाते हैं उनका ख्याल अपना एक दिन गरीब लोगों के लिए एकदम फ्री देखने का काम भी वो करा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कॉलेज चेयरमैन साहब और दीगर हजरात, यहाँ पर सबका नाम नहीं ले सकता। तो एक QA मेडिकल एजुकेशन यहाँ पर आपको एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए शहर में आया है। आप लोगों के लिए लैक ऑफ गाइडेंस सबसे मेन क्या है, प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज़ को प्रॉपर चीज़ नहीं पता है और किसी चीज़ के बारे में, तो उसकी जो मंजिल है वो तय नहीं हो सकती। अगर हमें दिल्ली जाना है और हम मेहनत कर रहे हैं, बैठे बन जाओ, जगह समझ में आता है, उसके बाद क्या करना है, क्या स्टेप है। हेलो, क्या हेलो, हाँ, डॉक्टर बन जाओ, इतना समझ में आता है। उसके बाद
क्या गाइडेंस है, किस हमें स्टेप पर जाना है और कैसे उस तक पहुंचना है, ये प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं देता था। तो इसी चीज को हम आसान करने के लिए आपके लिए यहाँ पर सर्विस लेकर के आए हैं। अभी हमें डॉक्टर बनना है तो क्या करना है, 12वीं के बाद क्लियर तो कर लेते हैं, किसी बच्चे के 600 प्लस मार्क्स आते हैं तो उसे गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। लेकिन अगर मार्क्स 600 से नीचे रहते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज 1 से 1.25 करोड़ रुपए ले लेता है। और अगर वही नंबर 600 से भी नीचे आ जाते हैं तो आपका वही कॉलेज आपके बहुत पैसा खर्च करवा देता है। इसको आसान करने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड करेंगे क्या, अब्रॉड के नाम पर लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, अब्रॉड यानी कि विदेश में जाएंगे। ज्यादा जरूरत थी। मैं अक्सर स्टूडेंट से मिलता था तो पता लगता था बच्चों ने इंटरमीडिएट तो कर लिया, लेकिन वो परेशान होते थे कि अगर हम अब्रॉड जाएं तो किस तरह आज एजुकेशन का शुभारंभ हुआ है, इस विषय में आप आज इन्होंने मुझे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया है एक्वा मेडिको एजुकेशन वालों ने। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जिन लोगों को एमबीबीएस करना है चेचनिया से, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। जो माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, तो ये उसके लिए आसानी से एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं और यहाँ के लोकल हैं तो जिम्मेदारी के साथ ही काम करेंगे। आगे शरवाल भाई, दानी भाई। जी, आज एक AQA एजुकेशन जो मेडिकल कोर्स कराती है, AQA मेडिको एजुकेशन जी, उसका शुभारंभ हुआ है और उसके आप ओनर हैं जी। आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? सर हम लोग काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हम लोग इंडिया एंड अब्रॉड में एडमिशन कराते हैं। लाइक हमारे पास पैरामेडिकल, मेडिकल, एमबीबीएस सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। और जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उसको भी हम लोग पूरी सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें प्रॉपर गाइडेंस करते हैं किस तरह से आप लोग इंडिया से अब्रॉड के लिए जा सकते हैं एमबीबीएस करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रोसेस क्लियर कराते हैं। हमारे पास लाइक रशिया, जॉर्जिया, सर्बिया, रोमानिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये कंट्रीज हमारे पास है। हम लोग इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज हमारे पास है जो हम लोग यहाँ पे, और आज की डेट में हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हम लोग इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये एक्वा मेडिको एजुकेशन हमने एक नजीबाबाद में इसका इनॉग्रेशन किया है ताकि हमारे नजीबाबाद के लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकती हैं और ये सारी चीजें हम लोग उनको प्रोवाइड कराएंगे। ये बच्चों को +2 करने के बाद होगा? +2 करने के बाद नीट की कोचिंग होती है और नीट की गाइडेंस हम प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद नीट क्वालिफाई करने के बाद बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन ले सकता है। हमारे इंडिया में बहुत सीट कम है। लाइक हमारे पास इंडिया में 1.5 लाख के आसपास सीट है, लेकिन हर साल बच्चा 25 लाख से अबव बच्चे नीट में एस्पिरेंट होते हैं हर साल। तो इतने सारे बच्चों का होता क्या है, क्योंकि सीट तो हमारे पास 1.5 लाख है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, बाकी बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? बस यही बताना चाहेंगे, जिसको भी कोई भी डाउट, कोई भी गाइडेंस की नीड है, हमारे ऑफिस आ सकते हैं। मैं पर्सनली उनसे 1-to-1 मीटिंग करूंगा और प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर पेरेंट्स भी आके जो भी डाउट्स के मन में है वो आप क्लियर कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से अपना एड्रेस बताइए आप। जी, चैनल के माध्यम से आपका, मेरा जो एड्रेस है कोटद्वार रोड, नजीबाबाद प्रॉपर, एक्वा मेडिको एजुकेशन। थैंक यू। मैं ग्राम प्रधान अकबराबाद। मैं आज नजीबाबाद वालों को उनकी गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे अफजल भाई ने एक्वा इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट किया है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। जो हमारे इंडिया के बच्चे नीट की क्वालिफाई करने के बाद फाइनेंशियली एडमिशन नहीं ले पाते यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा एमबीबीएस हमें मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं वो एमबीबीएस हमारे क्षेत्र का जो है दिल से खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एक्वा इंस्टीट्यूट को, अफजल भाई को, नजीबाबाद को। धन्यवाद। थैंक यू।